अभी तक जो हमने देखा कि क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव, द रोल ऑफ रिसर्चर्स, the role of theories or theoretical implications into the research, or the philosophical underpinnings that we bring into a research, and when we formulate it, how deeper we need to go or how generalizable we should make it, it entirely depends on the multiple lines of sight. And then you would be thinking about the paradigm that you would choose, right? So it's not isolated, right? It's all connected very much. Why mixed method, right? Mixed method कोई बहुत पुराना डिजाइन नहीं है, इसके ऊपर डिबेट कुछ सालों से शुरू हुई, and when it began ये काफी controversial थी, and it still is a controversial school of thought for a lot of hardcore interpretivist and positivist, because यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव डेटा के साथ इकट्ठा करके आप अगर ये प्रेजेंट कर दें कि दिस इज मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च, दैट इज मिक्सिंग ऑफ डेटा, दैट इज नॉट अ मिक्स्ड मेथड्स रिसर्च, राइट? मिक्सिंग ऑफ डेटा इज वेरी डिफरेंट, जो हम हमेशा करते रहते हैं. एक क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी आई एम करंटली डूइंग अ रिसर्च विद यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा, जहाँ पे हम इंडिविजुअलाइज इंटरव्यूज कर रहे हैं, राइट? but it's entirely a quantitative research, you know. लेकिन वो इंटरव्यूज जो है वो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, और इंटरव्यू क्वेश्चनियर के थ्रू हम उनके रिस्पॉन्सेज लेके उनको रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन अ प्री डिटरमिन्ड की, ठीक है? उसके अंदर अगर उनका कोई नया पर्सपेक्टिव आ रहा है उसको हम नोट नहीं कर रहे, जो की हमने बनाई हुई है उसी की के अंदर उसको कर रहे हैं, बट इट इज स्टिल क्वांटिफाइंग डेटा. या इसी तरह फिर आप देखते होंगे कि बहुत सारे रिसर्च में लोग जो हैं वो ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशनल चेकलिस्ट रखते हैं, और उसके बाद चीजों को क्वांटिफाई करते हैं, राइट? सो क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिफाई करना या क्वांटिफिकेशन ऑफ डेटा को वर्ड्स में एक्सप्रेस करना, इंटरप्रेट करना, that was still there, right? So was that mixed method? No. That was still very much that one school of thought that was representing it, right? So combination of both without thinking where, when, and how, what would be the time for, the reference point जहाँ पे आपको इसको mix करना होगा. आप कहो सकते कि एक क्वेश्चन आपको क्वांटिटेटिव है, एक आपको क्वालिटेटिव है, फिर आपकी वेटेज कितनी है, डोमिनेंट स्टाइल आपका कौन सा है. सो उन दोनों को मिक्स मेथड्स जब हम पैराडाइम में जाते हैं और जब हम डिजाइन पढ़ते हैं तो उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज है कि उसमें आपने सिर्फ कंबाइन नहीं करना, बल्कि उन दोनों वर्ल्ड व्यूज को इकट्ठा करके उनमें से एक नया पर्सपेक्टिव निकालना है, राइट? It can potentially avoid limitation associated with using research method based on the particular method. और आप लोगों ने मास्टर्स, बैचलर्स, एमफिल इसमें बहुत पढ़ा होगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं और क्वालिटेटिव के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, राइट? सो बेसिकली मिक्स मेथड addresses the cons of both of the research, and it combines the pros of both of the research paradigms into one, right? So it gives actually a holistic picture of that phenomena in that particular context, right? Reasons for mixing, right? जहाँ पे insufficient argument होता है, आप लिटरेचर पढ़ रहे हैं और आपको क्यों कहा जाता है कि आप लिटरेचर रिव्यू पहले पढ़ें, पहले आइडेंटिफाई करें कि रिसर्च के अंदर जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है वहां पे कौन सा आर्ग्यूमेंट है जो लैक कर रहा है, तो ईदर इट्स क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो इनसफिशिएंट है और आपको उस आर्ग्यूमेंट को क्लेम करके स्ट्रांग बनाना है, राइट? या यू आर थिंकिंग अबाउट both of the approaches and providing a different picture, बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी हमने बात की यूनिफॉर्म करिकुलम की या यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम की इन पाकिस्तान. If we look into the quantitative perspective of it, right? So maybe the result would be कि ये तो अगर तीनों मेन स्ट्रीम हो गए और तीनों जो स्कूल सिस्टम्स हैं, हमारा मदरसा स्कूल सिस्टम, हमारा गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम और हमारा एलीट स्कूल सिस्टम, तो बहुत सारी डिस्पैरिटीज खत्म हो जाएंगी,
राइट? लेकिन वो एक्सपोजर जो आपको फिर क्वालिटेटिव रिसर्च से मिलेगा, व्हेन यू विल थिंक अबाउट, आई मीन अगर वो लोग जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको पता होगा, and I'm sure there must be some people sitting in this session who would know this debate and would be aware of this debate, कि जब इस यूनिफॉर्म सिस्टम को लाने के लिए किया गया तो बड़ी एक साइंटिफिक अप्रोच, एक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की गई जिसमें एलीट स्कूल सिस्टम के बच्चों को, ठीक है, उसके अलावा स्ट्रीट और मदरसा स्कूल सिस्टम के बच्चों को एक ही रूम में बिठा के एक कॉन्सेप्ट दिया गया, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को तीनों ने डिफरेंटली किस तरह राइट, फिर उनको एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक के थ्रू या जो भी जो एक ट्रीटमेंट के बाद उन 3 बच्चों ने राइट, जिनको एक ही रूम में एक ही जगह करवाया गया। सो एक्सपेरिमेंट वाज वेरी गुड। एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आए, दे वर लाइक यू नो, जब उन्हें एक जैसे ट्रीटमेंट दिया गया, जब उनको एक जैसा कंटेंट पढ़ाया गया, एक उस्ताद ने पढ़ाया, एक मेथोडोलॉजी से पढ़ाया, रिजल्ट वर ऑसम, राइट। बट देन देयर केम द क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ इट। When they were being interviewed, what they thought during the process, that was a totally different story. मदरसा के बच्चों ने सिर्फ उसको क्रैम किया, you know, वो उसको समझ ही नहीं पाए। इलीट स्कूल के बच्चे ने उसको रैशनलाइज किया, राइट, और गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ने उन दोनों को मिला के एक जुगाड़ लगाया उसको समझने के लिए। अब जब उनको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन के लिए एक चीज दी गई कि दोनों इसको प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे मदरसे और स्कूल का बच्चा दोनों पीछे रह गए। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर। वो एक्सपोजर क्वांटिटेटिव रिसर्च ने नहीं बताया, वो एक्सपोजर क्वालिटेटिव रिसर्च में जब इनको ऑब्जर्व किया गया, जब इनसे 1-on-1 इंटरव्यूज किए गए, ठीक है, जब उन्हीं के टेस्ट उठा के उनसे पूछा गया कि जब तुम ये लिख रहे थे तो व्हाट डिड यू फील, व्हाट डिड यू, और जब उन्होंने एक्सप्रेस किया, ओनली देन इट केम आउट कि इसमें तो बहुत सारी डिस्पैरिटीज होंगी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, यू नो। तो ये मल्टीपल एंगल से जब आप किसी आर्ग्यूमेंट को देखते हैं तो दैट्स द पॉइंट जहां पे आपको एक पूरी जनरलाइजेशन भी करनी है, बट देन यू हैव टू डिग डीपर इनटू इट, जहां पे आपको मिक्स मेथड रिसर्च की जरूरत पड़ती है। सो इट्स समटाइम्स इट्स अनपैकिंग। पहले आप क्वांटिटेटिव डेटा लेते हैं और फिर आप डेटा पैटर्न के अंदर देखते हैं कि कौन से वो आउटलायर्स हैं, यू नो, वो कौन से आउटलायर्स हैं, या बहुत एक्सट्रीम पे हैं, या बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे दूसरे एक और एक्सट्रीम पे हैं। उनको अनपैक करने के लिए फिर आप आगे क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन करते हैं। तो वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। सीक्वेंस आपको क्वालिटेटिव प्रीसीडिंग क्वांटिटेटिव हो सकता है, या क्वांटिटेटिव प्रीसीडिंग क्वालिटेटिव, लेकिन वो सीक्वेंस बहुत जरूरी है। आप खुद ही नहीं सोच लेंगे कि पहले क्वालिटेटिव कर लूंगी फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव कर लूंगा ना। It's again the problem, the statement problem and the purpose statement. आपके रिसर्च क्वेश्चन आपको किस तरफ गाइड करते हैं, राइट? आपने प्रिलिमिनरी डेटा कौन सा लेना है, और प्रिलिमिनरी डेटा के बाद आपने अनपैक करना है या फॉलो अप करना है, दैट इज अ डिफरेंट डिजाइन इन मिक्स मेथड। लेकिन अगर आपने किसी नई चीज को डेवलप करना है, क्वालिटेटिव डेटा आपने लिया और उसके बाद आप एक टूल डेवलप करना चाह रहे हैं, राइट, तो उसके बाद आप क्वांटिटेटिव कर सकते हैं। इट्स अगेन द प्रीसीडिंग टाइप वुड बी, हम इसको आगे जब डिजाइन में जाएंगे तो इसको मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे।